तो कल सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन हो गया था और यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का ग्रुपिंग लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन इंडक्टर का जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ इंडक्शन कॉइल का निकाले थे। उसके क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन आया था E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। वो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू याद रहना चाहिए। तो टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर तीन इंडक्टर में लिया L1, L2, L3 और इसको सीरीज में कनेक्ट किया थ्रू अ सोर्स ऑफ ईएमएफ E। तो सीरीज में हम लोग जानते हैं कि करंट कांस्टेंट रहता है और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसके अक्रॉस उसको एज्यूम कर ले E1। इसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको E2। इसके क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको E3 और नेट ईएमएफ नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ को E एज्यूम कर लें। तो यहां पर पोटेंशियल या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसका मतलब नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 प्लस E2 प्लस E3 और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इस कंडीशन में यहां पर यह आ जाएगा माइनस एल और सीरीज के लिए एल एस यूज कर लेंगे। डी आई बाई डी टी करेंट सेम है। अब E1 के क्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ है वो माइनस L1 डी आई बाई डी टी। दूसरे वाले के लिए माइनस L2 डी आई बाई डी टी। तीसरे वाले के लिए माइनस L3 डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो सीरीज में आ जाएगा एल एस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। जब भी हम सीरीज में इंडक्टर को लेंगे तो वो उसका अलजेब्रिक सम होगा। अब क्वेश्चन में सिंपल दिया रहता है, ये ऐसे क्वेश्चन सिंपल लाते हैं कि यहाँ पर तीन इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जैसे ये 3 मिली हेनरी है, ये 4 मिली हेनरी है और ये 5 मिली हेनरी है। सबको हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में। तो इफेक्टिव इंडक्टेंस जो आ जाएगा वो 3 मिली हेनरी प्लस 4 मिली हेनरी प्लस 5 मिली हेनरी सबको ऐड कर देंगे तो ये 12 मिली हेनरी इफेक्टिव इंडक्टेंस आ जाएगा। आया समझ में? हो गया? तो ये सीरीज का इफेक्टिव इंडक्टेंस था
इसी तरह से हम लोग पैरेलल का भी इफेक्टिव इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। हो गया। अब आ जाए हम लोग पैरेलल में। तो पहले सीरीज का इफेक्टिव ही था, अब आ जाए पैरेलल में। इस तरह से इंडक्टर कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली पैरेलल में हम जानते हैं कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें करंट I1, इसमें I2, इसमें I3। तो सपोज हमने एज्यूम कर लिया कि करंट I का फ्लो हुआ और ये I1 प्लस I2 प्लस I3 हुआ। ठीक। अब इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म में di/dt, di1/dt, di2/dt, di3/dt। इंड्यूस सीएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास है -L/di/dt। तो di/dt निकालेंगे तो ये -E/L हो जाएगा। और सब के क्रॉस ईएमएफ एक ही होगा, पैरेलल में कंबाइंड है, तो -E/LP हो गया पैरेलल। ये आ गया -E/L1, ये आ गया -E/L2, ये आ गया -E/L3। ई कॉमन लेके कैंसिल कर दें, 1/LP 1/L1, 1/L2 प्लस 1/L3। इस तरह से इफेक्टिव इंडक्टेंस आ गया। जैसे आपने सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाला था वैसे ही। तो इसका मतलब ऐसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दे कि पैरेलल में 3 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी और 5 मिली हेनरी कनेक्टेड है। इफेक्टिव इंडक्टेंस डायरेक्टली बता दो, L1 L2 L3 फॉर्मूला लग जाएगा। L1 L2 L3 डिवाइड बाई L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L3 L1। तो ये आ जाएगा 3 × 4 × 5, 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 3, सिंप्लीफाई कर दोगे। आ गया समझ में? नोट कर लो।
देखो यहाँ पर पहले वाला सीरीज कॉम्बिनेशन है, ध्यान दो। तो सीरीज में L1 L2 L3 कंबाइंड है, तो इसके क्रॉस इंड्यूस EMF E1, इसके क्रॉस E2, इसके क्रॉस E3, तो नेट इंड्यूस EMF हो गया सबका सम E1 प्लस E2 प्लस E3। इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस L di/dt। तो ये माइनस L1 di/dt हो जाएगा, ये माइनस L2 di/dt, थर्ड वाले माइनस L3 di/dt। di/dt कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। तो जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू होता वैसे इंडक्टेंस का। अब इस वाले में क्या हुआ? पैरेलल कंबाइंड है, तो हमने एज्यूम किया कि यहां से करंट I का फ्लो हुआ, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। तो इसको लिख दिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। डिफ्रेंशिएट कर दिया di/dt, di1/dt प्लस di2/dt प्लस di3/dt। और यहां पर हम E इज इक्वल टू माइनस L di/dt जानते हैं, इसे di/dt का वैल्यू माइनस E/L, इसको लिख दिया माइनस E/LP। और ये माइनस E/L1 माइनस E/L2 माइनस E/L3, E और E कैंसिल हो गया, 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। क्वेश्चन दे दे कि ऐसे कि 3 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी पैरेलल में है, तो इफेक्टिव इंडक्टेंस बताओ। तो L1 L2 L3 डिवाइड बाई L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L3 L1, सारा वैल्यू डाल दो। यहाँ पर L1 3 है, L2 4 है, L3 5 है, वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर लो। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में वैसे ही यहाँ पर सीरीज में इंडक्टेंस आ गया, और पैरेलल में भी इंडक्टेंस का वैल्यू रेजिस्टेंस की तरह ही है। हो गया? आ गया समझ में? आगे बढ़े। अब यहां पर नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यही वैल्यू आया। चलिए अब आ जाए यहां पर ML1 L2 में रिलेशन क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रिलेशन आएगा? तो हम लोगों ने जो L का वैल्यू पढ़ा था वो क्या था? म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एरिया। तो हम L1 लिख दें तो यहां N1 होगा, लेंथ वही रह जाएगा, L2 हो जाएगा म्यू नॉट N2 बाई L इंटू ए। दोनों का प्रोडक्ट निकालो तो ये आ जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू N1 N2 डिवाइड बाई L स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा। ये किसके बराबर है? यदि नंबर ऑफ टर्न्स दोनों का इक्वल कर दें, N1 और N2 इक्वल कर दें, तो L1 L2 का वैल्यू म्यू नॉट N बाई L ए का होल स्क्वायर बनेगा। ये किसके बराबर बनेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर। N1 N2 आता था, वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल कर दिया, इसका मतलब M क्या आ गया? रूट L1 L2। अब यहां पर एक कोफिशिएंट टर्म आता है K, और इस K को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इस K का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है। यदि दोनों कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल है और प्रॉपर कपलिंग है, तो K का वैल्यू यहां क्या शो कर रहा है? 1। कपलिंग नहीं हुआ तो K का वैल्यू 0, थोड़ा दूर रहेगा तो K का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यही चीज इंडिकेट करता है। तो ये तो हमने आपको बताया सॉल्व करके, लेकिन रिजल्ट हमको
ये याद रखना है। अब देखिए सामने क्वेश्चन आएगा, पहले इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग कपलिंग निकालते हैं। हो गया? इरेज करें। अब देखो यहां पर रिजल्ट वही है, L1 L2 लिख दिया, नंबर ऑफ टन्स, तो एम स्क्वायर एम इज इक्वल टू के रूट L1 L2। अब ध्यान दो के कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का, इसका वैल्यू होता है कि जो फ्लक्स लिंक्ड होता सेकेंडरी कॉइल में और जो फ्लक्स लिंक्ड होता प्राइमरी कॉइल, उसका रेशियो होता है, तो उसको के कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं। वही लिखा के मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन द सेकेंडरी कॉइल बाय मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन द प्राइमरी कॉइल। के का मतलब यही है। अब गौर से देखिए, इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक, ये याद रखना है। अब हम लोग यहां कपलिंग देखते हैं। के का वैल्यू यदि 1 होगा तो हमने कहा प्रॉपर कपलिंग, दोनों ओवरलैप करेंगे, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल बिल्कुल लिंक्ड रहेगा। दूसरा कंडीशन आ जाए, थोड़ा दूर हो जाए, गैप हो जाए, ये गैप है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच, तो यहां पर क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा, कैसा फिगर दे देगा और कहेगा के का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन देगा, तो आप टिक कर देंगे 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तीसरा देखिए, यहां पर एक कॉइल इधर एक कॉइल दूर है, लिंक ही नहीं हो रहा है, कपलिंग ही नहीं हो रहा है, इसलिए के का वैल्यू 0। आ गए समझ में? अब यहां पर नेट इंडक्टेंस, यदि ये मान लो कि L1 L2 कंबाइंड है M के साथ, तो करंट का फ्लो यदि सेम डायरेक्शन में होगा तो L1 प्लस L2 प्लस 2M हो जाएगा। L1 प्लस L2 प्लस 2M। यदि करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, करंट इन द टू कॉइल्स इज इन द सेम डायरेक्शन। अब यहां देखो क्या है, करंट इसमें ऐसे गया और इस वाले कॉइल में उल्टा हो गया, देख लो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसमें रिलेशन क्या आ गया, L1 प्लस L2 माइनस 2M हो जाएगा, नेगेटिव साइन, और एक करंट इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गया? ये पीडीएफ में आपको गिवन है, बता दिया है, उसमें लिखा हुआ है। चल, तो समझ में आ गया, कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ। तो सर्किट का यदि कॉन्सेप्ट है तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कपलिंग भी सीख लिया। अब इससे रिलेटेड देखिए प्रॉब्लम, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम। यहां पर एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड L है, इस वाले का, ये वाला, और ये एक लार्जर लूप के अंदर है,
छोटा वाला जो स्क्वायर लूप है जिसका स्मॉल एल वो लार्जर लूप के अंदर है, सेम प्लेन में है और इसका सेंटर कॉन्साइड कर रहा है। कैपिटल एल का सेंटर यहां, स्मॉल एल का भी सेंटर यहां। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम? थोड़ा टेढ़ा सवाल। तो सबसे पहले पहले वाले कॉइल में करंट का फ्लो है, तो करंट का जब फ्लो होगा तो उस कंडीशन में हम लोग उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, यदि ये लूप लेते हो तो निकालने का तरीका सिखाए थे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। इस करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? राइट हैंड पाम रूल से बता दो जल्दी से। आउटवर्ड। इस वाले के लिए भी आउटवर्ड, इस वाले के लिए भी आउटवर्ड, इसके लिए भी आउटवर्ड। तो 4 के लिए 4 गुना। ठीक, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सबका सेम है, तो 4 टाइम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई करंट बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या हो गया इसका? L बाई 2। तो ये आ गया L बाई 2। ठीक, और ये साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री होगा। अब इसको सॉल्व करो। ये क्या आ गया? 8 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एल। साइन 45 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2 हो गया। और 2 बाई रूट 2 को रूट 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया फाइनली? 8 रूट 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एल। मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है? वाह, गुड। कुछ नहीं पता? अरे सिंपल म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे लिखते हैं? कल पढ़ाया था, फाई इज इक्वल टू एम आई। और यदि फ्लक्स निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। फ्लक्स किस में लिंक्ड होगा? करंट किस में फ्लो किया? पहले वाले में। तो फ्लक्स किस में लिंक्ड हो गया? इस वाले में। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? किसका? एल वाले का। एरिया किसका? जिसमें फ्लक्स लिंक्ड है, मतलब स्मॉल एल। सबस्क्रिप्ट लिख के समझा रहे हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका? स्मॉल एल का। करंट किस में फ्लो? कैपिटल एल। ऐसे समझो, कितना इजी प्रोसेस है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस अब सबस्क्रिप्ट हटा दो, क्या हो गया? बी ए बाई आई होगा। बी कितना निकला? 8 रूट 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एल। आई हो गया। एरिया क्या बन गया? एल स्क्वायर बनेगा उस वाले का। आई और आई कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया? 8 रूट 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई एल स्क्वायर बाई एल। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बन गया।
हो गया, इरेज करें। चलो अब देखो, आंसर मिलाओ। आंसर क्लियर। चलिए, अब एक सवाल और भी बहुत अच्छा, ये भी जेई में क्वेश्चन आया हुआ, पहले आया हुआ। यहां करंट आई का फ्लो स्ट्रेट वायर में, और उसके नियर एक्स डिस्टेंस पर एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड ए है। वो स्क्वायर लूप का ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले उस स्क्वायर लूप में तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम एज्यूम कर ले कि यहां से ये सॉरी, बोर्ड पे लिखने का आर डिस्टेंस पे यहां पर एक एलिमेंट्री लेंथ इसका ले लिया डी आर। इसमें इस पार्ट में कितना प्लस लिंक्ड है उसको हम डी फाई मान लेते हैं। इस स्मॉल स्ट्रिप में, इस स्मॉल स्ट्रिप में कितना फ्लस्क है, तो ये डी आर और इसका साइड ए, इतने वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू डी आर, और इसका फ्लस्क हम पहले निकाल लें डी फाई। तो फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, जिसमें करंट आई का फ्लो ये वाला, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या फॉर्मूला है 2I/R। तो 2I/R हो गया, उसका एलिमेंट्री एरिया कितना बन गया AdR। अब पूरे लूप में कितना फ्लक्स आया, तो फाई, कहां से कहां तक लोगे, यहां से यहां लोअर, फिर कहां तक, यहां तक, तो x प्लस ए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R AdR। अब इसमें से आप सॉल्व कर लो, म्यू नॉट बाई 2 पाई कर दो, I/IA कर दो, और बच गया क्या x प्लस ए, और क्या बचा 1/R dr। 1/R dr का इंटीग्रेशन जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ सब मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट लोग। लॉग आर लिखते हैं, बेस ई, ln भी लिखते हैं x प्लस ए। तो ये आ गया म्यू नॉट बाई 2 पाई IA लॉग आर, ठीक। तो यहां पर आर वेरिएबल है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है x प्लस ए, माइनस लोअर लिमिट क्या है log x, हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, म्यू नॉट बाई 2 पाई IA, ये क्या लिख सकते हो x प्लस ए अपॉन x लिख सकते हो। एक और स्टेप लिख सकते हो, लॉग बेस ई x/x 1 प्लस a/x। ये क्या निकला, उस क्वाल के अंदर सारा फ्लक्स निकल गया। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, -d∅/dt। तो हम d∅/dt निकाल लेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं वेलोसिटी का टर्म आएगा, इसलिए वो आंसर में v के फॉर्म में आएगा। चलो नोट करो।
हो गया। इरेज करें। तो इधर वाला पार्ट हम इरेज करते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ईएमएफ निकालना है। यहां तक तो नोट कर ही लिया। तो ये हमारा प्लस निकला म्यू नॉट बाई 2 पाई। देख लो ध्यान से, आई ए लॉग बेस ई 1 + a/x। अब इंड्यूस ईएमएफ होता है -d∅/dt। अब इसमें से कांस्टेंट कौन कौन सा टर्म है वो निकाल लो। म्यू नॉट बाई 2 पाई IA, ये कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन लॉग का होता 1/x, तो 1/1 प्लस ये हो गया। और फिर इसके अंदर 1 + a/x का, 1 का 0, a/x का -a/x²। और x का किया किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt। ये क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब ये आ गया म्यू नॉट बाई 2 पाई IA। इसको सॉल्व करो, x ऊपर चला गया, ये नीचे a+x हो गया, इंटू a/x² हो गया। dx/dt v बन गया। इसमें से एक x कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया? म्यू नॉट बाई 2 पाई IA² बन गया, और नीचे x इंटू a+x/v। अब गौर से देखो कि आपका क्या क्या क्वांटिटी गिवन था। आपका क्वांटिटी गिवन है I, x और a और v। क्या हमारा आंसर इसी फॉर्म में है? यही हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड आया। हो गया? सबने लिख लिया?
अब देखो रिजल्ट चेक करो, E इजिकल टू देखो इसी फॉर्म में है कि नहीं? चलिए अब यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि यहां से करंट का फ्लो हुआ, इसमें 1 ओम है, रेजिस्टेंस 15 वोल्ट का ईएमएफ है, 5 मिली हेनरी है, और कहता है कि करंट डिक्रीज कर रहा एट ए रेट ऑफ 10 टू द पावर 3, और करंट यहां से 5 एम्पियर का फ्लो दे रहा है, 5 एम्पियर। जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन मिले तो लेफ्ट साइड में टोटल पोटेंशियल जो मांग रहा वो लिख दो, ए टू बी। अब राइट साइड में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करो। क्या लिखा था? आई इंटू आर, और ईएमएफ के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते थे तो प्लस, तो चूंकि राइट साइड में हम लोग लिखते हैं आई इंटू आर, और लेफ्ट साइड में वहां पोटेंशियल लिखते थे। ध्यान देना, आई आर प्लस आर इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ लिखते थे। इसका मतलब हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा? ये साइन माइनस, याद रखना। तो राइट साइड में ले रहे तो माइनस 5 इंटू आर, माइनस हो गया। बैटरी के किस टर्मिनल से निकले? पॉजिटिव 15 वोल्ट, वही लिखते थे राइट साइड। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता? माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक, तो माइनस एल कितना है? 5 मिली हेनरी। डी आई बाई डी टी कितना है? 10 टू द पावर 3। घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, तो माइनस साइन 10 टू द पावर 3 हो गया। और कुछ नहीं बचा, सॉल्व कर दो। क्या आ गया? -5 प्लस 15, माइनस माइनस प्लस 5, 10 पावर -3 कट गया, 5 और 5 कट गया, कितना आ गया? 15 वोल्ट। आ गया समझ में? हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आंसर भी देख लेते, 15 वोल्ट है। तो इस प्रकार से ये अध्याय पूर्णतः समाप्त हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एसी स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिंग करेंट।